मौलाना फजलुर रहमान को दिन में तारे और रात को इसराइली तैयारे नजर आ रहे हैं। हमारा और अपोजिशन का झगड़ा सिर्फ एक है, वो कहते हैं NRO, हम कहते हैं नारो। ऑपोजिशन को वजीर इत्तलात की लफ्जी बमबारी का सामना, कौमी असम्बली में गरजे भी और बरसे भी, कहा ये 2-4 अरब ऐसे बांटते हैं जैसे बच्चों में चॉकलेट, मुल्क की मैशत का फालूदा बनाकर खा गए। ऑपोजिशन कहती है NRO, हम कहते हैं नारो। फवाद चौधरी का पार्लियामेंट के बाहर वजीर आजम के IG के तबादले के हुक्म का दिफा, कहा अगर वजीर आजम IG को भी मुअत्तल नहीं कर सकता तो फिर इलेक्शन कराने का क्या फायदा। IG वजीर आजम और वजीर आला को जवाबदेह होता है। बयानिया बनाया जा रहा है कि सरकारी अफसर फोन ना उठाए तो हीरो बन जाता है। नवाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। शहबाज शरीफ गिरफ्तारी के बायस नहीं जा सकते, नून लीग का वफ्द जाएगा। लीग की क़यादत का मशावरती इजलास में फैसला, नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात, मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। हमजा शहबाज NRO से मुतल्लिक सवाल का जवाब गोल कर गए। NRO की बातें हो रही हैं, तो आपकी तरफ से कहा जा रहा है? मैंने तो कहा है कि किसने मांगा है, पहले बताएं, उधर से ही बात हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद, मुलाकातों के दौर खूब चले। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात, फिर पंजाब काबीना के साथ बैठक लगाई। वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात भी हुई। इमरान खान कहते हैं हुकूमत ने इब्तदाई दिनों में ही दुरुस्त सम्त में गवर्नेंस की बुनियाद रखी, लेकिन अभी भी तवील मुद्दत इक़दामात ज़रूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म के अराकीन को हल्कों में अवाम से मजबूत राबितों की हिदायत। मुल्क भर में बदउनवान अनासिर पर नैब की नजर, अहम शख्सियात के खाते खुल गए। चारों सूबों और इस्लामाबाद में अहम अशखास के खिलाफ 70 करप्शन केसेस की तहकीकात जारी। नवाज शरीफ, शौकत अजीज, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह, परवेज खटक, सनाउल्लाह जहरी, तारिक फजल चौधरी समेत कई बड़े नाम खतरे में। फजलुर रहमान नाम इस्लाम का लेता है और नजर उसकी इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ की पूरी स्ट्रगल है कि NRO हो जाए, और आसफ जरदारी इस ख्वाहिश पे है कि इनका हो जाए तो फिर हमारा भी शायद जैक लग जाए, और होगा नहीं, इमरान खान ने कहा है। NRO की भीख शहबाज शरीफ मांग रहे हैं, आसिफ जरदारी भी लाइन में लगे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, मौलाना फजलुर रहमान पर भी बरसे, कहा मौलाना नाम इस्लाम का लेते हैं, नजर इस्लामाबाद पर रखते हैं। वजीर रेलवे का खसारा 1 साल में खत्म करने के अज़्म का अयादा। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस इख्तितामी मराहिल में नैब के शवाहिद मुकम्मल हो गए। आइंदा समाअत पर नवाज शरीफ का बतौर मुल्ज़िम बयान रिकॉर्ड कराने की इस्तदा मंजूर। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में नवाज शरीफ को फरीक बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 1 हफ्ते में केस मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। बैंक्स का नुकसान ओमनी ग्रुप पूरा करेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लंदन के इलाके वॉल्थम स्टिफ में 39वें सालाना ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, मशहूर आलम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर शाह और रहनुमा अहले सुन्नत जमात कारी अब्दुल अजीज़ चिश्ती की शिरकत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इक़्तास पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए राह निजात है, उलमा इकराम का खिताब। बर्मिंघम में शोहदाए करबला का चहलम, इदारा मुआरिफ इस्लाम में अज़ादारों की कसीर तादाद ने नवासा रसूल को पुरसा दिया। ज़ाकिरीन ने वाक़या करबला पर रोशनी डाली। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जबरी कब्जा किया हुआ है।
जिसको कश्मीरी कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तकरीब से खिताब। दाता तेरे दर से सवाली कभी जाता नहीं खाली। मरकज़ तजलियात हज़रत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 975वें सालाना उर्स की तक़रीबात इख्तिताम की जानिब गामज़न। रात 12 बजे महफिल ख़त्म शरीफ होगी। पाकिस्तानी नौजवान बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की दरबार पर हाज़री, ज़ायरीन का रश। बालसाल की आयशा मस्जिद की जानिब से मकामी अस्पताल में से लैपटॉप तकसीम किए गए। लॉर्ड मेयर की जानिब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इजहार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना ने 810 अरब पाउंड का बजट पेश कर दिया। सेहत, सिक्योरिटी और यूनिवर्सल क्रेडिट फंडिंग में इजाफा। अपोजिशन ने बजट को टूटे वादों से मुज़य्यन करार दे दिया। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। PTI आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा राजा वक़ास नसीम की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 70 साल तारीख में पहली बार मरकजी हुकूमत, अस्करी और कश्मीरी क़यादत एक पेज पर आए हैं। पाकिस्तान में डैमों की तामीर के लिए ओवरसीज शहरी भी पेश। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में फंड रेजिंग तकरीब। किंग ऑफ कॉमेडी शकील अहमद ने बर्जस्ता जुमलों से माहौल को कश्ते ज़ाफ़रान बना दिया। जो बैठे हुए ना मियाँ के साथ, लगता है इजराइल के साथ फलस्तीन बैठा हुआ है। और लड़की जब डांस कर रही है तो मियाँ का मुंह देखने वाला होता है। बीवी की पौनी गुर्दे पे सेट होती है और तारीफ भी बहुत अच्छे से करते हैं बीवी से। बाजी अच्छा नाच रही है ना। मस्जिद हराम की सफाई के लिए पहली खेप तैयार। 50 नौजवानों में सऊदी अरब के अलावा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और भारतीय भी शामिल। हरम में आने वाले हुज्जाज कराम, मुतमिरीन और नमाजियों की भी मदद करेंगे। इटली में मूसलाधार बारिशों की तबाहकारियां, सैलाब के बाइस सड़कें नदी नालों में तब्दील। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। बरतानवी शाही जोड़े का दौरे न्यूजीलैंड जारी। ऑकलैंड में शहजादा हैरी और मेगन के बच्चों के साथ मस्तियां, दरख्त लगाया और अवाम में मोहब्बतें बांटी। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में मुकीम पाकिस्तानियों के एजाज में तकरीब। पेशा वाराना जिंदगी में कामयाबियां हासिल करने वाले मर्द और ख्वातीन की शिरकत। मौसीकी के तड़के पर शुरका का रक्स। गुलकारों की परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल जीत लिए। खित्ते पोचोहाल के बारूफ शेर खान राजा आबिद हुसैन का दौरा। बरतानिया रॉस्टल में सुरीली आवाज़ का जादू जगाया। हाज़रीन को खूब दाद वसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूँ फाइक महमूद। मैं हूँ सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुँचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से भी। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भरपूर फॉर्म में हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपोजिशन का सियासी रिमांड ले लिया और कहते हैं अपोजिशन वाले मुल्क की मईशत फालूदा बनाकर खा गए। ये 2-4 अरब ऐसे बांटते हैं जैसे बच्चों में चॉकलेट। अपोजिशन कहती है NRO, हम कहते हैं नारो।
मसला ये है कि आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी पार्टी को दिन में तारे और रात को इसराइली तैयारे नजर आ रहे हैं। हमारा और अपोजिशन का झगड़ा सिर्फ एक है, वो कहते हैं NRO, हम कहते हैं नारो। इदारों की तबाही है। आज PIA 406 अरब रुपए का मकरूज है और 2 अरब रुपया हर महीना नुकसान कर रहा है। उसके जिम्मेदारों के अगर आप चेहरे देखना चाहते हैं, अगर आप उनके जिम्मेदारों का तयन करना चाहते हैं, तो ये फर्स्ट रो से शुरू हो जाइए और यहाँ से नाम गिनना शुरू कर दीजिए। आपको ये सारे मुल्ज़म नजर आएंगे। इन महाकलाकारों ने अपनी कलाकारियों से पाकिस्तान के इदारों का बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का बुरा हाल है। उसके ऊपर बाहर से लोग सफर करते हुए पता नहीं, ये भी डरते हैं कि पता नहीं जहाज पहुंचेगा अपने ऊपर के नहीं पहुंचेगा। इनकी माशाल्लाह कभी फलाना मेरा लगा दो, फलाने को लगा दो, फलाने को लगा दो, ऐसे लोग भर्ती किए गए। 1996 से उनको पीछे से तनख्वाहें मुराद दी गई। उन्होंने सिर्फ तनख्वाहें और मुराद ली, एक दिन दफ्तर नहीं गए, लेकिन वो आज घर बैठे पेंशन ले रहे हैं। ये लाडले जो इन्होंने भर्ती किए और ये कहते हैं कि ये इनकी मुल्क की खिदमत है, और आज हमें बता रहे हैं कि इकॉनमी के लेसन क्या है। आज अभी ये नवाज शरीफ साहब अभी आए, ये बहाना जो उन्होंने वॉकआउट का बनाया है, ये क्यों बनाया है? क्योंकि अपनी मीटिंग करनी है। अब नवाज शरीफ इस ऐवान में नहीं आ सकता, बाहर ही बैठ के मीटिंग्स करेगा। इंशाअल्लाह सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म, बरतानवी पार्लियामेंट के ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप की रिपोर्ट जारी हो गई। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने वाले अफराद को मुकम्मल रियासती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और भारत मकबूजा कश्मीर से फोर्सेस की तैनाती का फौरन खात्मा करे। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ लेंथर गुलाम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन, ये बताएगा क्या मुतालबा मजीद किया गया है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, जो आज़ाद कश्मीर के सदर हैं सरदार मसूद, वो खुसूसी तौर पर जो है वो इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान से आए थे। तो और आज जो है वो कई घंटे तक ये इजलास जारी रहा, जिसमें 28 के करीब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबरान थे उन्होंने इसमें शिरकत की। और जो चेयरमैन थे उनके क्रिस लेस्ले, उनके जो दस्तखत के साथ जो है वो 28 सफ़ात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें जितनी भी एट्रोसिटीज़ हैं, जो भी भारतीय जो फौज की जानिब से मुजालम किए जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, उनकी तफसील से जो है वो रिपोर्ट जारी की गई और उनके ऊपर जो है वो बाकायदा गुफ्तो शनीद की गई। और वो तमाम जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनकी कॉपियाँ भी वहाँ पर जो है वो डिस्कस हुई, जिनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी पूरी दुनिया को आगाही दी जा रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो भारत जो नहते कश्मीरियों के साथ जो है वो जिस तरह के मुजालिम कर रहा है, क्योंकि वहाँ ये रिपोर्ट में ये कहा गया कि वहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि एक आज़ादी की तहरीक जारी है, जिसको जो है वो रियासती जबर के साथ दबाना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो वहाँ पर डिस्कस हुई, जिसके बाद जो है वो ऑल पार्लियामेंट्री पार्टी का जो ग्रुप है उनकी जानिब से ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। और कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट की बहुत अहमियत है और आलमी तंजीमों को इसकी काफी भेजी जाएगी, ताकि भारत के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके कि वो कश्मीर पर मुजालिम बंद करे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन आवान आपका। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी उरूज पर पहुंच चुकी है। जिला पुलवामा में भारतीय फोर्सेस ने फायरिंग करके 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। जी हां, काबिज फौज ने एक घर को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। जिला पुलवामा में भारतीय फोर्सेस ने फायरिंग करके 2 कश्मीरियों को शहीद किया, जबकि काबिज फौज ने एक घर को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी उरूज पर पहुंच गई है। जिला पुलवामा में भारतीय फोर्सेस ने फायरिंग करके 2 कश्मीरियों को शहीद किया, जबकि काबिज फौज ने एक घर को भी मुकम्मल तबाह किया। और दूसरी जानिब ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ की आज हंगामी दौरे पर पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। जराए बताते हैं कि ईरानी वजीर खारजा आला सियासी और फौजी वफूद के हमरा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से अहम मुलाकात करेंगे। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ की वजीर आजम और आर्मी चीफ से भी मुलाकात का इम्कान है। फैसल रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फैसल रजा, दूसरा दौरा होगा मौजूदा दौरे हुकूमत में ईरानी वजीर खारजा का, ये बताइएगा कि क्या डेवलपमेंट मुतवक्के है और किन किन से मुलाकातें होंगी? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल दूसरा दौरा है। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो बनी है, उसके बाद ये दूसरा दौरा होगा ईरानी वजीर खारजा का। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ जो है वो आज
बुध के रोज जो है वो हंगामी दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा जो है इसमें आला सियासी और फौजी वक्त जो है उनके हमरा इस्लामाबाद पहुंचेगा। हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि जवाद ज़रीफ अपने दौरे तुर्की के फौरन बाद एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से आम मुलाकात करेंगे और इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी उनकी अहम मुलाकातों का इम्कान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 12 मुग़वी ईरानी सरहदी मुआवज़ों की बाजियाबी के हवाले से जो है वो अहम गुफ्तगू करेंगे और इस पर जो है वो पाकिस्तानी हुक्काम ईरानी मुआवज़ों की बाजियाबी पर जो पेशरफ्त है अब तक की उससे आगाह करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के माबैन दो तरफा ताल्लुकात, अफगान सूरत हाल, इलाकाई और आलमी उमूर पर भी जो है वो गुफ्तगू होगी और इसी के साथ साथ गुज़श्ता अरसे जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा सऊदी अरब के दौरान जो है वो यमन पर सालसी की बात की थी, उस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान में जो है वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जुमान है बहराम कासमी, उन्होंने ये दौरा अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया फैसल, आपने अपडेट किया। शहदाए करबला के चेहलम के सिलसिले में इदारा मुआरिफ इस्लाम बर्मिंघम में मजलिस का इनाकाद किया गया, जिसमें गिरदोनवा के शहरों से मर्द और ख्वातीन और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत करके नवासा रसूल और शहदा करबला को पुरसा दिया। 1440 हिजरी के आखिरी अरबियन की मजलिस से मौलाना कमर रिजवी ने खिताब करते हुए वाक़े करबला पर रोशनी डाली। इसका मजीद अहवाल बता रहे बर्मिंघम से आबिद काज़मी। पूरी दुनिया की तरह बर्मिंघम में भी चेहलम की मजलिस का इनाकाद निहायत अकीदत और एहतराम के साथ किया गया। मजलिस से मौलाना कमर रिजवी ऑफ इंडिया ने खिताब करते हुए कहा कि वाक़या करबला के बाद अहले बैत की ख़वातीन पर सफरे शाम में जो मजालिम ढाए गए उसकी दुनिया की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। उनका मजीद कहना था कि काफिले में 64 अफराद में 11 मर्द और बच्चे थे, बाकी तमाम खवातीन शामिल थीं, जिनके साथ जुल्म की दास्तान बयान करने के काबिल नहीं हैं। जोश ने जो ख्वाब देखा था आज वो ख्वाब ज़मीन पर उतर आया है कि आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 40 के मौके पर करबला में करोड़ों का मजमा है। यकीनन आज हर कौम हुसैन हुसैन कर रही है, चाहे मुसलमानों के सारे फ़िरक़े हों, चाहे ईसाई हों, चाहे यहूदी हों, चाहे हिंदू हों, सब इंसानियत के उस रहबर, इंसानियत के उस रहनुमा को सलाम कर रहे हैं। हमारा भी सलाम हो उस हुसैन पर जिसने अपनी शहादत से उलूहियत को, रिसालत को और इमामत और इंसानियत पर ऐसा एहसान किया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इस मौके पर ताबूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद किया गया, जिस दौरान आज़ादराने हुसैन नौहा खानी और मातम करते हुए ताबूत को बोसा देते रहे। लाखों के करोड़ों के हिसाब से लोग इकट्ठे हुए हैं और पुरसा दे रहे हैं इमाम को। आज का दिन हमें याद दहानी करवाता है उस जुल्म बर्बरियत की जो 1400 साल पहले यजीदियत ने सुफ़ाए हस्ती पर जो वो जुल्म और वो मुजालिम ढाए, जिनका आज तक दौरे हाज़िर में भी और मुस्तकबिल तक भी इस इंसानियत के लिए कोई ऐसी मिसाल दोबारा नहीं मिलेगी। मजलिस के आखिर में सोजो सलाम के बाद लंगरे हुसैनी से आज़ादारान की खिदमत की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। करबला मोहल्ला में शहदाए करबला की याद में चेहलम के मरासिम अक़ीदत और एहतराम के साथ अदा की गई, जिसमें इराक, ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए करोड़ों ज़ारीन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा देते रहे। इराक के मुक़द्दस शहर करबलाए मोहल्ला में सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके असहाबे बावफ़ा का चेहलम मनाया गया, जिसमें इराक, ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर से आए करोड़ों अक़ीदतमंद शरीक हुए। इंतहाई मुनज़्ज़म तरीक़े से बारगाह हुसैनी में अश्को मातम का नजराना पेश किया गया। मातमी ग्रुप्स की सूरत में ज़ायरीन ने पहले रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर पुरसा पेश किया, जिसके बाद ज़ायरीन अलमदारे हुसैनी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह के रोज़े पर हाज़िरी देते हुए उनको भी पुरसा पेश करते रहे। इस दौरान मातम का सिलसिला भी जारी रहता है। इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 60 ममालिक से लाखों ज़ायरीन करबला पहुँचे, जिनमें लाखों की तादाद ऐसे भी ज़ायरीन हैं जो कई किलोमीटर दूर शहर नजफ से पैदल चलकर कदीम रिवायत को जिंदा करते हुए करबला पहुँचते हैं।
हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मरकज़ तजल्लियात पर 3 रोज़ा उर्स की आखिरी दिन तकरीबात और रूहानी महाफिल का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन दरबार शरीफ पर पहुँचे और दरबार पर फातिहा ख्वानी की और बैनुल अक़वामी बॉक्सर आमिर खान ने भी मज़ार पर हाज़िरी दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से फ़हीम अमीन। सगीर पाको हिंद की अजीम रूहानी बुजुर्ग हस्ती हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के मज़ार अक़दस पर उनके 975वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। तीसरे और आखिरी दिन की तकरीबात का आगाज़ भी महाफिल तलावत कुरान पाक और नाज शरीफ से किया गया। बैनुल अक़वामी बॉक्सर आमिर खान भी हाजिरी देने के लिए दरबार पहुँचे। दरबार पर मुनक्कदा महाफिल में मुल्क भर से आए हुए उलमा और मशाइख ने हजरत दाता साहब की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर सैर हासिल रोशनी डाली। तो वहीं दिन भर दरबार शरीफ पर अकीदतमंदों और मुरीदैन के लिए लंगर भी तकसीम किया जाता रहा। मुरीदैन की जानिब से नवाफिल और खसूसी इबादात भी की गयी। दाता साहब के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम आज रात 12 बजे हो जाएगा। खतीब जामिया मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती रमजान सियालवी इख्तितामी दुआ करवाएंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर काजी नदीम अली उमर के साथ फ़हीम अमीन, 92 न्यूज़ लाहौर। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। तारिकीन वतन को रोकने के लिए 5200 अमरीकी फौजी सरहद पर रवाना। अमरीकी हुकूमत गैर कानूनी तारिकीन वतन की अमरीका आमद को रोकने के लिए मैक्सिको के साथ अपनी सरहद पर फौजी एहलकार तैनात कर रही है। मजीद अहवाल जानते हैं वाशिंगटन से खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। वस्त मुद्दती इंतखाबात से महज 1 हफ्ता कबल 5000 से जायद फौजी एहलकारों की सरहद पर तैनाती कई हलकों के लिए गैर मुतवक्के है, जबकि सदर के नाकदीन इसे इंतखाबी मुहिम का हिस्सा और सख्त गिर और इमिग्रेशन मुखालिफ सफेद फार्म वोटर्स के दिल जीतने की कोशिश भी करार दे रहे हैं। अमरीकी फौज के शुमाली कमांड के सरबराह जनरल ट्रेनिस और शागनीसी का कहना था कि सदर के हुक्म पर 800 फौजी एहलकार रियासत टेक्सास के साथ वाक़या मैक्सिको की सरहद के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि मजीद फौजी दस्ते कैलिफोर्निया और एरिजोना के साथ वाक़या मैक्सिकन सरहदों पर तैनाती के लिए भेजे जा रहे हैं। हुकाम का कहना है कि 3000 तारिकीन वतन पर मुश्तमिल एक दूसरा काफिला इस वक्त ग्वाटेमाला और मैक्सिको की सरहद पर मौजूद है और उसकी मंजिल भी अमरीका है, जबकि अमरीकी सदर का मौक़िफ़ है कि इस हिकमत अमली से पनाह के मुतलाशी मजीद तारिकीन वतन की अमरीका आमद की हौसला शिकनी की जा सकेगी। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान के डैमों की तामीर के लिए फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान से आए किंग ऑफ कॉमेडी शकील अहमद ने माहौल को कश्ते ज़ाफ़रान बना दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों में जनूबी अफ्रीका 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की खतीर रकूम के साथ 7वीं पोजीशन पर है। मेंबर ओवरसीज पाकिस्तानीज एडवाइजरी काउंसिल बराए साउथ अफ्रीका डॉक्टर खालिद मिर्जा ने जोहान्सबर्ग के मकामी होटल में पाकिस्तान के डैम फंड के हवाले से एक खूबसूरत और मज़ाह से भरपूर तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें तमाम मकतबा फिक्र के अफराद के अलावा पाकिस्तान के हर इलाका और शहर के लोगों और साउथ अफ्रीका के मकामी मुसलमानों ने भरपूर शिरकत की और डैम फंड में हिस्सा डालकर पाकिस्तान से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर सुहेल खान थे, जबकि साउथ अफ्रीका में नए तैनात होने वाले डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान अदनान जावेद, ब्रिगेडियर फरहान यूसुफ, राजा इमरान, फहद अली चौधरी, हारून काला और दीगर मारूफ शख्सियात भी शामिल थी। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। साउथ
साउथ अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी डैम फंड मुहिम में खासी मुतहर्रिक दिखाई दी। इस वक्त 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की खतीर रकम के बाद साउथ अफ्रीका ओवरसीज पाकिस्तानियों में 7वें नंबर पर आ गया और आइंदा चंद रोजों में मजीद बेहतरी की तवक्को है। पूरे पाकिस्तानी बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबने बहुत सारे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने इंडिविजुअली बहुत सारे डोनेशंस दिए। हमारी PLC ने भी पाकिस्तान लेडीज क्लब की तरफ से 50,000 रैंड डोनेट किया और यहाँ पर बहुत सारा फंड रेज हुआ डैम फंड के लिए। और सारे पाकिस्तानियों ने जोहान्सबर्ग से पहली बार इतनी जोर शोर से शिरकत की है और उन्होंने बढ़ चढ़ के लिए बच्चों ने भी अपनी पॉकेट मनी से पैसे डोनेट किए टू द फंड एंड वी हैव ऑल आवर फेथ इन इमरान खान एंड पाकिस्तान। तकरीब में किंग ऑफ कॉमेडी शकील अहमद ने मज़ाह से भरपूर फन से लोगों के दिल मोह लिए। मैंने कहा भाई क्या हुआ, शादी करने बोला, शादी तो कर ली। मैंने कहा समझ गया औरत को, भाड़ में गई औरत, कुछ दिन से मैं अपनी साइंस ढूंढ रहा हूँ, वो पता नहीं कहाँ चली गई यार। तो ये तो साइंस बुला देती है हमारी खवातीन। एक पति मतलब मियाँ जो है ना ऊपर करके दुआएं मांग रहा था, अल्लाह मियाँ बारिश नहीं हो रही कराची में, बारिश कर दे, जमीन की चीजें बाहर आ जाए। दूसरा खड़ा था, कर अपनी दुआ वापस दे दे, मेरी 2 बीवियां दफन है। वो आ गए मुसीबत हो जाएगी। तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि मैं खवातीन के बारे में नहीं, ये मजाक होता है सिर्फ, वरना हमारी तो खवातीन जन्नती। कई औरतों ने बोला ना हमें जन्नत में हुरे मिलेंगे, कोई नहीं मिलेंगे, हम ही सही होकर तुम्हें मिलेंगे वापिस। इस मौके पर कम्युनिटी में नुमाया खिदमात अदा करने वाले सरकर्दा रहनुमाओं को एजाजी असनाद भी दी गई। PTI आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा राजा वकास नसीम की दुबई आमद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी बरादरी से अपील की कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। मजीद तफसीलात जानते हैं दुबई से सैयद मुतासिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर बराए तामीरात आमा आज़ाद कश्मीर कर्नल रिटायर्ड राजा मोहम्मद नसीम खान के साहिबजादे और PTI आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा राजा वकास नसीम की दुबई आमद। एयरपोर्ट पर सैकड़ों कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। राजा वकास नसीम ने दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मसला कश्मीर को उजागर किया और कहा कि साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने जिस जुर्रतमंदाना अंदाज में कश्मीरी कौम की क़यादत की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। बेसिकली PTI की गवर्नमेंट डिस्टिंग्विश करती है अपने आप को इस बात पे कि इंटरनेशनल फोरम पे हमारी आवाज़ में क्रेडिबिलिटी है और कश्मीर कॉज हमारा PTI की सेंट्रल गवर्नमेंट का और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप का फोकल पॉइंट है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे कश्मीरी भाई जो कैद बंद की सोबतों से गुज़र रहे हैं, जो उनको तकालीफ़ हैं, उनके अजाले के लिए हम लोग यहाँ से कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर का रीजन बेस कैंप है उसको सही मायनों में मुतहरिक किया जाए और इंटरनेशनल फोरम में मॉरल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट का वादा पाकिस्तानी कौम का है इसको हम कंटिन्यू करें। इस मौका पर राजा वकास नसीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में तरक्की कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में भी लोग तब्दीली के ख्वाहां हैं। चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ जल्द PTI आज़ाद कश्मीर तहरीक शुरू करेगी। आज़ाद कश्मीर के हवाले से आई कैन वेरी प्राउडली से कि PTI आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब आज़ाद कश्मीर के पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये किया है कि कश्मीर के फ़ैसले कश्मीर में होंगे। ही इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर दैट। और इंटरनेशनल अरीना में 1996 में जब वो वज़ीर आज़म बने थे उसके बाद से लेके आज तक, चाहे वो हुकूमत में रहे हैं या नहीं रहे हैं, मेंबर असेंबली रहे हैं या नहीं रहे हैं, दिन रात उन्होंने यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां नरेंद्र मोदी का पीछा ना किया हो। PTI रहनुमा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहली दफ़ा मरकजी हुकूमत, अस्करी इदारे और कश्मीर की क़यादत एक पेज पर नजर आ रही है। उनके मौक़िफ़ में मुकम्मल हम-आहंगी का अंसर नुमाया है जिससे तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नई जोहत मिल रही है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मस्जिदुल हराम की सफाई के लिए पाकिस्तानी, बंगाली और भारतीय के साथ साथ 50 सऊदी नौजवान भी सफाई पर मामूर कर दिए गए हैं। मस्जिदुल हराम की सफाई के लिए 50 से जायद सऊदी नौजवानों पर मुश्तमिल पहली खेप तैयार कर ली गई है। ये नौजवान हरम शरीफ के सहनों, दालानों और छत की सफाई जदीद तरीन मशीनों की मदद से करेंगे। इन नौजवानों को सफाई की नई मशीनें इस्तेमाल करने के साथ साथ हुज्जाज कराम, मोतमरीन, जायरीन और नमाजियों के साथ शफकत से पेश आने की तालीम भी दी गई। तो पंज तन का गुलाम हूँ,
मस्जिदुल हराम में सफाई और कालीन वाले इदारे के इंचार्ज नाइफुल जहदली का कहना है कि पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें मुहैया की गई हैं। इंतजामिया सफाई का मयार बुलंद रखने के लिए दस्ती सफाई की बजाय मशीनों पर इन्हिसार करने की पॉलिसी इख्तियार कर चुकी है। दूसरी जानिब हरम शरीफ की सफाई का एजाज मिलने पर सऊदी नौजवानों ने इंतहाई मुसरत का इजहार किया। इटली में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब के बायस कई सड़कें नदी नालों में तब्दील। हादसात में 8 अफराद हलाक हो गए। मजीद तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ असद नवाज की इस रिपोर्ट में देखिए। तेज़ हवाओं, यालाबारी और मूसलाधार बारिशों के बायस इटली के बेशतर इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। हवाओं की शिद्दत से मरकजी सड़कों पर कई दरख्त गाड़ियों पर जा गिरे, जबकि कई सयाह इटली के पहाड़ी सिलसिले डोलोमैटन में महसूर होकर रह गए। पानी पर तैरते शहर वीनस का 70% इलाका ज़ेरे आब आ गया। मुख्तलिफ इलाकों में इंतहाई खराब मौसम के हवाले से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। लैंड स्लाइडिंग और दरख्तों के गिरने से मुतादिद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हो गईं। बारिश और सैलाब से निज़ाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। गलियां, दुकानें और घर सैलाबी पानी से भर गए। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में तूफानी हवाओं के साथ मजीद बारिशों, यालाबारी और सैलाब का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब जिक्र नन्हे मेहमान का, जिसकी आमद ने 2 स्टार्स की जिंदगी खुशियों से भर दी है। जी हाँ, क्रिकेटर शुएब मलिक और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, जिसका ऐलान खुद शुएब मलिक ने सोशल मीडिया पर किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्रिकेट और टेनिस स्टार की खूबसूरत जोड़ी शुएब मलिक पापा और सानिया मिर्जा मामा बन गईं। ऑलराउंडर ने खुद ट्विटर पैगाम में बेटे की पैदाइश का बताया। कहते हैं, आज बहुत खुश हूँ। सानिया भी बिल्कुल ठीक है। नेक तमन्नाओं के लिए मद्दाहों का शुक्रिया। सियालकोट में भी मिठाइयों की बहार। शुएब मलिक की वालिदा पोते की पैदाइश पर खुशी से सरशार। कहती हैं, आज बेपनाह खुश हूँ। पोते से मिलने का इंतजार नहीं हो पा रहा। मेरी आज तो खुशी की इंतहाई नहीं है कि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पता नहीं मुझे क्या अल्लाह पाक ने दे दिया, कि कोई खजाना दे दिया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसा बेटा दिया है कि बेटे को बेटा जो दिया है उससे भी बढ़कर है। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा 12 अप्रैल 2010 को रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए। बेटे की पैदाइश की वजह से सानिया मिर्जा टेनिस से भी काफी अरसा दूर रहीं। मुख्तलिफ क्रिकेटर्स और शोबिस सितारों की जानिब से भी शुएब मलिक को मुबारकबाद के पैगामात दिए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।